तो अहराम जुनून की अगली एपिसोड में क्या तमाशा होगा, यहां पर सजीला ने सारी गेम ही चेंज कर दी है और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हमें यहां पर लगता था कि सजीला करेगी शादी और फिर तंग शानी को, लेकिन भैया अब आगे से मजीद इंटरेस्टिंग हो गया ड्रामा। क्या होने वाला है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वेसेस को आप 50% ऑफ पर हासिल कर सकते हैं और अपने मेहमानों को कर सकते हैं इम्प्रेस। तो फिर जल्दी से विजिट करें pklexuswebsite.com और अपनी मर्जी का वेस खरीद के हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. जब शानी ये कहता है ना, मैं और सजीला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे भैया कहाँ की मोहब्बत, वो तो तुम्हें घास भी नहीं डालती। हाँ, तुम सिर्फ ब्लाइंड लवर हो उसके, वो तुम्हें कहीं से भी प्यार नहीं करती। बकवास सुन ली तुम्हारी, निकल जाओ अभी के अभी। उल्टा घटिया शरीफ को डांटे, ये तो वो बात होगी भैया। घटिया तो तुम हो और तुम्हारी सोच जो सिर्फ दौलत की भूखी और मुंह से फूट फूट कर बोलती है सबके सामने धड़ल्ले से कि भाई तुम पहले अपनी औकात बेहतर करो फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। खैर, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आगे से बहुत बड़ा होगा तमाशा। वो कैसे, हमें पहले ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर सजीला के साथ शादी होगी और फिर बाद में वो बहुत ही जेलस फील करेगी जब मिलेगी हमारी शानजे शानी के साथ, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ड्रामे ने रुख किया है चेंज और सीन कुछ बना इस तरह से कि आपने देखा कि शानजे ने लेटेस्ट एपिसोड में आके एक डिमांड की कि मैं ये चाहती हूँ कि ठीक है मैंने शानी तुम्हें दे दिया लेकिन तुम हमारी दोस्ती को भी एक्सेप्ट करो। तो यहाँ से सजीला जो बड़ी शातिर लड़की है उसका दिमाग चला कि क्यों ना मैं उल्टी गेम चलूं, क्योंकि मुझे तो भैया सिर्फ शानी की दौलत से गर्ज है और शानी तो वैसे ही मेरे साथ कनेक्टेड है, तो क्यों ना मैं ये फ्रेंड वाला जो नाटक है वो मैं खेलूं और यहाँ पर शादी से मुझे मतलब नहीं है, शादी भले शानजे ही कर ले। तो अब सीन कुछ इस तरह से होगा कि मतलब इसके साथ डायरेक्टली शादी करवा कर ये बार बार उसको लूटने की कोशिश करेगी। अब वो लूटने की कोशिश कैसे, बाकी सारी प्रोडक्शन सेम है, मतलब सिर्फ शादी शायद चेंज हो। आगे से ड्रामा बिल्कुल वही चलने वाला है कि जैसे ही इसकी शादी होती है शानजे के साथ तो मतलब वो शानजे के साथ ग्रेजुअली कनेक्टेड होगा, बट ऑन दी अदर हैंड वो सजीला के साथ भी मिल रहा है। सजीला कहेगी कि हाँ ठीक है तुमने मेरी बात मानी, शादी कर ली, अब तुम सबसे पहले ये घर अपने नाम पे करो, ये गाड़ी अपने नाम पे करो, बिजनेस के अंदर ये शेयर अपने नाम पे करो। और टाइम टू टाइम आप लोग देखोगे कि शानजे उसकी सारी बातें मानेगी, बिजनेस की ओनरशिप देगी, गाड़ी देगी, उसको घर के अंदर हिस्सा देगी या मान लो कि शायद पूरे का पूरा फ्लैट ही दे दे, वो सारी चीज़ें उसको देगी जो जो उसको डिमांड करवाई जाएगी सजीला की तरफ से, क्योंकि सजीला अब पक्का काम करना चाहती है। वो ये चाहती है कि मतलब जब सब कुछ यहाँ पर शानी के नाम पे हो जाएगा तो शानी तो मेरा अपना बंदा है, उसको तो मैं किसी भी टाइम कहूँगी कि हाँ भी चल अब फारग करा दे शानजे को, तो वो शानजे को फारग करा के मेरे से शादी कर लेगा और इस तरह से मैं बड़े सेफ कदमों में रहूंगी। ये है प्लानिंग सजीला की, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता कि मोहब्बत को एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा झुटकारा जा सकता है, बार बार आप अपने आप को बिल्कुल भी इतना सख्त नहीं कर सकते। और शानी का दिल जो है ना वो अभी सिर्फ सजीला के लिए धड़कता है। हाउ इट्स नॉट पॉसिबल कि जहाँ पर वो आगे से फ्यूचर में जाके शानजे के लिए नहीं धड़केगा। शानजे जब उसका बहुत ख्याल रखेगी तो ग्रेजुअली वो इस चीज़ को एडमायर करेगा, उसे पता चलेगा कि हाँ भैया ये लड़की बेलौस मोहब्बत करती है, मतलब इसे मेरे से कोई और गर्ज नहीं है, सिर्फ मेरी अटेंशन चाहिए। और दूसरी तरफ सजीला क्या करवा रही है कि मतलब पहले दोस्ती, फिर दोस्ती के बाद शादी और अब फिर ये सारा दौलत का नाटक, वो भी ये सब कुछ कर चुकी है। तो ये सारी क्लैरिटी शानी को होगी, लेकिन कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद उसे पता चलेगी ये बात के मतलब यहाँ पर सजीला का मकसद महज मुझे लूटना है, लेकिन शानजे जो मेरी वाइफ है वही सबसे बेहतर औरत। और आगे से कुछ मजीद इंटरेस्टिंग होगा। वो क्या, वो ये हो सकता है कि शायद शादी करवाने के बाद सजीला को इस चीज़ का एहसास हो कि उसने क्या खो दिया और किस तरह से वो अपनी अटेंशन को बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकती थी, अपने इस बंदे को अपना सकती थी। दौलत ही सब कुछ नहीं होता, या मान लो कि कुछ ऐसा भी सीन हो सकता है कि जहाँ पे शानजे जो है वो कोई प्रपोजल बहुत रिच मैन जो है वो करवाए हमारी सजीला के लिए, क्योंकि सारे लोग ना मिलके मतलब यहाँ पर शानजे को लूट रहे हैं इस टाइम। इनफैक्ट के ये पूरे का पूरा ख़ानदान सिर्फ शानी को निकाल दिया जाए तो हर बंदा इस टाइम शानजे को यूटिलाइज कर रहा है। आगे से जो निदा का हस्बैंड है ना, उसके भी अगर आप थोड़े से तेवर चेक करो तो वो भी लेटेस्ट एपिसोड में ये कह रहा होता है कि हाँ मैंने 1 महीने के लिए और छुट्टियां अप्लाई कर ली हैं। बेसिकली ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू मेक हिज पोजीशन इन
शानजे कंपनी के, जहां पर उसको कोई अच्छी पोजीशन मिल जाए और वो बस सुकून से बैठ के पैसे कमाए। तो इतने सारे लोगों को जो शानजे अकोमोडेट कर रही है, यहाँ पर दौलत के पहाड़ उसने तोड़ दिए इन लोगों के लिए। बंदा पूछे इतनी दौलत शानजे के पास आ कहाँ से रही है, कि मतलब ये ऐसा क्या काम कर रही है, या इसके घर वाले जो इतने बेलॉस हो चुके हैं। बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी मतलब इस चीज़ को कैटर एटलीस्ट ज़रूर करते हैं कि हमारा पैसा लग कहाँ रहा है। तो इतना ब्लंटली एटलीस्ट पाकिस्तान में तो किसी भी फैमिली में किसी भी लड़की को अलाउड नहीं होता कि वो करोड़ों रुपया लगाई जाए और कोई फैमिली उसकी पूछे भी ना। मुझे बल्कि पिछले दिनों एक फ़ैन मैसेज भी करके कह रहा था कि यार पाकिस्तानियों के पास क्या इतना ढेर सारा पैसा है कि इस तरह से लुटाते फिर रहे हैं। हमने तो सुना है कि मतलब वहाँ पर बहुत गुर्बत है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं। तो भैया इंडियंस को मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपको इंडिया के अंदर हर तरह का बंदा मिलेगा ना, ऐसा इलाका भी आपको मिलेगा जहाँ पर वॉशरूम नहीं होगा। तो पाकिस्तान के अंदर भी समहाउ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। आपको बुरी से बुरी एग्जांपल भी मिलेगी फाइनेंशियल कंडीशन की, और एक्स्ट्रा मेगा रिच भी लोग देखने को मिलेंगे। बट थिंग इज के इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं शायद अपने बच्चों को देते कि वो करोड़ों रुपया लगाते जाएं और पेरेंट्स पूछे बिना। अगर हैं तो शायद मैंने कोई ऐसी एग्जांपल नहीं देखी। अगर मेरी फैंस में से कोई ऐसी है तो भैया कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पर सबसे पहले तो वो शानजे से मुलाकात करके उसको सारी स्टोरी बताएगा कि इस तरह से सजीला ने तो खुद से कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। तो वो आगे से कहेगी कि हत्ता कि मैं उससे मिली थी, मैंने उसको ये कहा भी कि भाई किसी किस्म की दौलत की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं उसकी बैक पे खड़ी हूँ, मैं उसे हर तरह से सपोर्ट करूँगी। अगर तुम्हें यह लगता है कि शायद मुझे अगर छोड़ेगा शानी तो मैं उससे सब कुछ छीन लूँगी। ये सारा कुछ मैंने उसको बताया। फिर भी शानी बहुत हैरान होगा कि सबके बावजूद उसने आखिर ये डिसीजन क्यों लिया। फिर उससे क्रॉस चेक करेगा और वो अगेन आगे से कहेगी कि तुम्हें बस उसके साथ शादी करनी है। इंटरेस्टिंगली एक दफ़ा तो आपको दिखाया जाएगा कि जहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में वो गया शानजे के घर में और जाकर डायरेक्टली उसकी माँ को कहेगा आंटी मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। ये एक बड़ा एपिक सा सीन है जो कि ज़्यादा ड्रामास में दिखाया जाता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो खैर होगा कुछ इस तरह से कि अब ओब्वियसली शानजे के पेरेंट्स भी चाहते थे कि बस फ़ौरन से शादी हो जाए, तो ये शादी वाला किस्सा ज़रूर होगा। और यहाँ पर अगर कोई मुंह बनाकर बैठा होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ शानी, क्योंकि शानी को भी ऐसा लगता है कि जैसे उसने पता नहीं सड़ीला को छोड़ के क्या खो दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कोई बेवकूफ़ इंसान भी अपनी बेवकूफ़ियों के अंदर कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जो दूसरों के लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो कुछ यहाँ पर वैसा ही किया है हमारी सजीला ने। ओवरऑल ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है देखने का। इसमें कोई ऐसा सोशल मैसेज नहीं है, बस सिर्फ लव स्टोरी है, एक स्टूपिड लव स्टोरी आई वुड से, कि जहाँ पर वन साइडेड लवर्स आपको दिखाए गए हैं दो, और दोनों की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बहुत यूनिक है। कैसा लग रहा है आपको एहराम जुनून ड्रामा, आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरी लेटेस्ट वीडियो नहीं देखी जहाँ पर मैंने आपको बताए हैं ऐसे 5 ड्रामे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके दिल में बस जाएंगे, आपके दिल को छू कर गुजर जाएंगे, तो ये कौन से हैं 5 ड्रामे? अगर आप लोगों ने नहीं देखी ये लिस्ट तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।